मैं यह बात कह दूंगा, थोड़ा खराब लगेगा, नहीं कहना चाहूंगा, वो शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। ये कुछ कर नहीं सकते अपने लोगों के लिए। आज रसड़ा विधानसभा अंतर्गत ईदगाह पर हम लोगों ने देखा जो मुस्लिम कौम के जो नमाज पढ़ने वाले लोग थे नमाज नहीं पढ़ पाए। इनको अपने विकास पर विश्वास नहीं रह गया है, अपने कर्म पर विश्वास नहीं रह गया है। अब इसी तरीके का नफरती माहौल खड़ा करके और पुनः सत्ता में रहना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। साथियों, इस वक्त मैं बलिया जिला के रफड़ा विधानसभा में हूं और आज ईद का एक बहुत बड़ा त्यौहार है जो मुस्लिम समाज इसको मनाता है, बड़े भव्य तरीके से मनाता है। जिस प्रकार से हिंदू होली और दिवाली मनाते हैं उस प्रकार से मुसलमान ईद और बकरीद मनाने का काम करता है। और इसी मौके पे एक कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बयान आया था और एक निर्देश भी कहा जाए तो आया था कि कोई भी मुसलमान ईद के दिन रोड पे नमाज नहीं पढ़ेगा। इसको लेकर के तमाम प्रकार की राजनीति भी हुई और आज रफड़ा में देखने को भी मिला कि ईद के दिन जो नमाज पढ़ने के लिए गए थे लोग मस्जिद में, कुछ मुसलमान साथी, उनको नमाज पढ़ने से वंचित कर दिया गया। इसी चीज़ पे चर्चा करने के लिए हम पहुँचे हैं। संजय भाई हैं, रफड़ा के एक अच्छे नेता भी हैं और पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी हैं चिलकहर से, और मतलूम भाई हैं और तमाम साथी हैं। बीरबल राम जी हैं जो समाजवादी पार्टी के बलिया जिला के सचिव भी हैं, जिला महासचिव हैं। हम चालू करेंगे आप ही के यहाँ से। क्या कहेंगे, आज ईद का दिन है, बड़ा ही एक अच्छा पर्व है मुसलमान समाज का, जो एक मिलन का त्यौहार है हिंदू मुसलमान का, और इस पे अगर इस प्रकार की राजनीति की जा रही है, क्या कहेंगे इस पे आप? ये मुस्लिम कौम का पवित्र पर्व है जी। इस पर्व को प्रदेश में जो सरकार चल रही है जी आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी का, जी उनका मकसद है प्रदेश में नफरत फैलाना। जी। और ये नफरत के ही तहत हाँ मुस्लिम समाज के खिलाफ बयानबाजी देना, जी। पहले मस्जिदों पर साउंड के आवाज़ को कम करना, साउंड को बंद करा देना, जी। एक मैसेज दे रहे हैं हिंदू मुस्लिम के तरफ, ये ले जाना चाहते हैं। जी। नमाज, होली और मुस्लिम का जब त्योहार आता है तो पहले दोनों मिल करके भाईचारा बनाया करते थे, लेकिन ऐसा ये मुख्यमंत्री है कि हमेशा ये नफरत की बात करते हैं। आज रसड़ा विधानसभा अंतर्गत ईदगाह पर हम लोगों ने देखा जो मुस्लिम कौम के जो नमाज पढ़ने वाले लोग थे नमाज नहीं पढ़ पाए। वो उनके कौम का एक पवित्र ये चीज रहा है, और जो नमाज पढ़ने से वंचित हो जाए, ये सरकार में हम क्या न्याय का उम्मीद कर सकते हैं बताइए। ये हमेशा नफरत की बातें करके, हिंदू मुस्लिम करके सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। ये ठीक बात नहीं है। मुस्लिम भी इस देश के ही निवासी है और इस देश को आज़ादी होने में मुसलमानों का भी अहम भूमिका है। लेकिन आदित्यनाथ योगी जी, भारतीय जनता पार्टी के सरकार, आरएसएस के लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। आपको बता देना चाहता हूं भाई कि हिंदू मुस्लिम करते करते अब तो ये जातियों में भी लड़ाना चालू कर दिए हैं। अच्छा। ये दलित समाज को भी अब अपमान करना शुरू कर दिए हैं। दलित समाज के अभी हमारे सपा के सांसद जो रामजीलाल सुमन के घर हमला बोल करके, वो एक सांसद के घर हमला नहीं हुआ है, एक दलित समाज के व्यक्ति को जान करके हमला हुआ है। अच्छा। और दलित समाज के विचारधारा को दबाने की ये बात हो रही है। हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? दलित समाज के लोग डॉक्टर अंबेडकर को भगवान मानते रहे हैं, और उस भगवान को भी भारतीय जनता पार्टी के जो गृह मंत्री हैं, जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनको अपमानित करने का काम किए। और इसी भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद इसी सर्वोच्च सदन में इस देश के मुस्लिम कौम को सरेआम गाली दे रहे थे। मैं उन भाइयों से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, आरएसएस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपको भी गुस्सा उस समय भी आना चाहिए जिस समय सर्वोच्च सदन में एक मुस्लिम कौम को सरेआम गाली दिया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को मर्यादित भाषा से अपमानित किया जाता है, उस समय भी गुस्सा होना चाहिए। सिर्फ एक तरफ गुस्सा नहीं होना चाहिए। हम तो जानते हैं कि देश में सभी महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
आदरणीय अखिलेश यादव जी हर धर्म हर जाति के महापुरुषों को सम्मान करना जानते हैं और आज भी कह रहे हैं कि हम हर जात हर धर्म के महापुरुषों का सम्मान करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये लोग अपमानित कर रहे हैं और ये देश को नफरत के राजनीति में बांट रहे हैं। संजय भाई हैं, इनसे जानेंगे। संजय भाई, क्या कहेंगे जो आज की राजनीति है और जिस प्रकार से लोगों के बीच में द्वेष पैदा किया जा रहा है, जैसे आज ईद के दिन नमाज नहीं पढ़ने दिया गया, इस पे क्या कहेंगे? आपकी राय क्या होगी? देखिए, हमने तो सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है जी कि रसड़ा में इस तरीके का लोगों के माध्यम से देखने को मिला है। ये मुस्लिम समाज का जो त्योहार है, 1 महीना लोग तपस्या करते हैं, बगैर खाए बगैर पानी पिए यह त्योहार लोग मनाते हैं, रोजा रहते हैं। और अंतिम दिन आज ईद का माहौल था। ईद के दिन ये लोग ईश्वर की इबादत करने के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए एक जगह इकट्ठा होते हैं। पूरा 1 महीना ये रोजा रह करके, इनके परिवार का एक एक सदस्य रोजा रह के, और आज के दिन ईश्वर की इबादत करने के लिए लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। प्रशासन ने या सरकार ने जो यह कुकर्म किया है, मैं समझता हूँ बहुत ही गलत है, निंदनीय है। ऐसा नहीं करना चाहिए। और अभी हमारे भाई बीरबल जी ने जो बात रखा है नफरत की राजनीति, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मैं जो समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अब जो 8 वर्ष उत्तर प्रदेश में सरकार चलाने का काम किया है, या देश में सरकार चलाने का काम किया है मोदी जी और यहाँ योगी जी, अब ये लोग देख रहे हैं कि हमारी सत्ता धीरे धीरे ये बैकफुट पर धीरे धीरे ये सरकार से जाने वाले हैं। इसलिए कुछ इस तरीके का कर्म करना चाहते हैं। इनको अपने विकास पर विश्वास नहीं रह गया है, अपने कर्म पर विश्वास नहीं रह गया है। अब इसी तरीके का नफरती माहौल खड़ा करके और पुनः सत्ता में रहना चाहते हैं। तमाम चीजों का उल्लेख भाई बीरबल राम जी ने किया है। लेकिन मैं जो इसमें महसूस कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता बेदखल करना चाहती है। और इनको आभास हो गया है कि हम आने वाले दिनों में 2027 में सत्ता में रह नहीं पाएंगे। तो जब सत्ता में नहीं रहेंगे तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? जितना खराब से खराब काम, जितना नफरत बोने का काम करना है, नफरत पैदा करना है और नफरत पैदा करके सरकार में रहना है। आखिर ये किस दिशा में लोग ले जा रहे हैं? तमाम जो हम लोग देख रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर जो टीका टिप्पणी हो रही है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती है और कांग्रेस पार्टी भी 6 सीटें जीती है। आप दोनों को जोड़ लीजिए तो हमारा गठबंधन था कांग्रेस के साथ, और दोनों को जोड़ लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ बुरी तरह हार चुकी है। और अखिलेश यादव हिंदुस्तान की राजनीति में नंबर 3 की पार्टी है उनकी। अब देश में 100 कुछ करोड़, 125 करोड़, 30 करोड़ का यह देश है, और उस देश में हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंबर 3 के नेता हैं, तीसरे स्थान पर हैं। और उनको जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी के लोग या कथाकथित कुछ संगठन के लोग जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत ही निंदनीय है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, अभी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत संयम बरतने का काम किया है। हमारे जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, बहुत संयम बरतने का काम किए हैं। शायद हम लोग संयम से काम नहीं लेते, सूझबूझ से काम नहीं लेते, तो देश और प्रदेश की हालत कुछ और होती। लेकिन हम लोग इस सारी चीजों को समझ रहे हैं और उसके आधार पर समाजवादी पार्टी का एक एक वर्कर काम कर रहा है। आने वाले दिनों में इनको समझ में आएगा। मैं ये भी जानता हूं समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही है तो ये लोग क्या करते रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ कैसे दुम हिलाते रहे हैं, वो भी दिन हम लोगों ने देखा है। और आज का भी दिन हम लोग देख रहे हैं कि आज किस तरीके से लोग हैं। जब कल सरकार आ जाएगी तो फिर ये लोग किस तरीके से रहेंगे, वो भी दिन हम लोग देखेंगे। ऐसा नहीं है। इसलिए कम से कम मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इन लोगों को एक सुझाव दूंगा कि कम से कम ऐसी ही भाषा का प्रयोग कीजिए कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी का वर्कर, नेता आपको सम्मान की दृष्टि से देखे। कोई ऐसी भाषा का प्रयोग मत कीजिए कि आपस में इतनी खाई बढ़ जाए कि आने वाले दिनों में पटने का काम न हो पावे।
तो मैं अनुरोध करूंगा कि जो लोग इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं इस भाषा का प्रयोग न करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देख लीजिए। जहां तक नेताओं का सवाल है, आप मोहन सिंह को देखिए। हम लोगों ने मोहन सिंह की राजनीति को देखा है, हम लोगों ने जनेश्वर मिश्रा की राजनीति को देखा है, हम लोगों ने आदरणीय इसी बलिया जनपद के आदरणीय चंद्रशेखर जी को हम लोगों ने देखा है। मैं चंद्रशेखर जी के आवास पर गया था, इतनी शालीनता के साथ और इतनी मोहब्बत से हमसे बात कर रहे थे। जब मैं गया था एक बार भोड़ुसरी उनसे मिलने के लिए, ब्लॉक प्रमुख था उस समय, मैं गया था उनसे मिलने के लिए, तो जो उनका सुझाव मुझे मिला था, जो उनका स्नेह आशीर्वाद मुझे मिला था, उन लोगों की राजनीति को अभी आप देखिए। ओम प्रकाश सिंह है हमारी पार्टी में हैदरगढ़ के जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, उनको पूर्व मंत्री हैं, उनको आप देखिए। तमाम जो हमारे पार्टी में नेता हैं, तो वैसे तो कहेंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी में जो मुसलमान कार्यकर्ता है, चाहे जो यादव कार्यकर्ता, जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, अभी बलिया के एक मंत्री हैं वो दानिश अंसारी जी, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीति सब कुछ अच्छी है। तो वो तो हर पार्टी में कुछ ना कुछ है। नहीं वो पार्टी में है, लेकिन ये लोग जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी में केवल अपना और अपने परिवार को सजाने और संवारने के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, ये कभी अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। इनकी हैसियत नहीं है कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और अपने समाज के लिए, ओबीसी समाज के लिए, दलित समाज के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए ये कुछ कर सके। ये बिल्कुल पिछलग्गू हैं। जो आरएसएस बोलेगी, जो मोदी जी बोलेंगे, वही इनको करना है। उससे हटकर, रत्ती भर हटकर कोई काम नहीं कर सकते। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के, मैं यह बात कह दूंगा, थोड़ा खराब लगेगा, नहीं कहना चाहूंगा, वो शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। ये कुछ कर नहीं सकते अपने लोगों के लिए। आपको याद होगा समाजवादी पार्टी में नहीं, भारतीय जनता पार्टी में वो फिरोजाबाद के एक यादव जी सांसद हुआ करते थे और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। और जब यादव रेजिमेंट की बात उन्होंने करने का काम किया था देश की संसद में, तो कान पकड़ करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको निकालकर बाहर फेंक देने का काम किया था। आपको वो दिन याद होना चाहिए, मुझे तो याद है। तो ये लोग भी यदि अपने समाज के लिए या ओबीसी समाज के लिए या पिछड़े समाज के लिए, दलित के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए ये लोग कुछ बात नहीं कर सकते। यदि बात करेंगे तो कल कान पकड़ करके इन लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। जितने लोगों का आपने नाम लिया है, दानिश आजाद की ही बात कर रहा हूं, मुस्लिम समाज के साथ तो कभी खड़ा नहीं हो सकते, कभी खड़ा नहीं हो सकते। और कभी जिस दिन खड़ा हो जाएंगे उसी दिन कान हट करके इनको बाहर कर दिया जाएगा। ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। तब मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम सामाजिक सौहार्द भारत के अंदर कायम रहे। जितना इस देश के हिंदू का अधिकार है, उससे कम मुसलमान का अधिकार नहीं है। इसी बलिया जनपद के बगल का गाजीपुर है और गाजीपुर के लोगों ने जो शहादत दिया है, देश को आजाद कराने में जो शहादत दिया है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। हम लोग कभी कभी जम्मू जाते हैं, जम्मू कश्मीर जाते हैं दर्शन करने माता जी का, वहां देखते हैं बीर अब्दुल हमीद का वहां जो गेट बना हुआ है, देखकर सीना चौड़ा होता है कि मेरे इलाके का कोई नौजवान आकर के और मुसलमान परिवार का कोई नौजवान आकर के देश को आजाद कराने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने का काम किया था। हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हम लोग पॉजिटिव राजनीति करते हैं, हम लोग विकास की राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने थे तो उसके पहले बहुत सारी बात 2007 से 12 के बीच में हुई थी, लेकिन अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा कि मैं पीछे जाऊंगा तो उत्तर प्रदेश का विकास रुक जाएगा, इसलिए मैं पीछे घूमकर मुड़कर देखने का काम नहीं करूंगा। उत्तर प्रदेश के विकास में चांद लगाने के लिए मैं आगे बढ़ने का काम करूंगा। आने वाले दिनों में 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और पॉजिटिव राजनीति करने वाले लोग हैं हम लोग। इसलिए उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ विकास के राह पर चलने का काम करेंगे। हम कोई प्रतिशोध की भावना से, हम बदले की भावना से कोई काम नहीं करना चाहते। आप देखे होंगे, आपको एक बार मुड़ाना चाहता हूं पीछे। आप याद कीजिए, भगवान श्री कृष्ण को आपने देखा है और कर्ण को भी आपने देखा है। भगवान श्री कृष्ण को कितनी जलालत झेलनी पड़ी थी। जब वो जेल में पैदा हुए थे तो जेल से निकल करके उनको किसी यादव के घर रखा गया और यादव के घर रह करके गाय चराने का काम किया भगवान श्री कृष्ण ने, गोबर फेंकने का काम किया भगवान श्री कृष्ण ने, अपने गायों की चारा का इंतजाम किया भगवान श्री कृष्ण ने। और उनके खास मामा उनको पीड़ा देना चाहते थे, उनकी हत्या करना चाहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी बदला लेने का काम नहीं किया और भगवान श्री कृष्ण हमेशा आगे बढ़ने का काम किया। जो व्यक्ति का मन मिजाज ऊंचा होता है, जिसकी सोच बड़ी होती है,
वो हमेशा माफ करने का काम करता है, और जिसकी छोटी होती है वो हमेशा बदला लेने की भावना से काम करता है। भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है, सरकार में है, इसको कोई गलती भी कर दे थोड़ा बहुत तो राजा राजा होता है। राजा को छोटी मोटी चीजों को इग्नोर करना चाहिए, माफ करना चाहिए, और कमजोर लोगों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान निभाने का काम करना चाहिए। अच्छा, हम लोग रफड़ा में है तो एक बार आपको फिर पुनः रफड़ा में मैं लाऊंगा। एक चीज बड़ा विवाद चल रहा है यहाँ पे रफड़ा में, जो प्यारेलाल चौराहा है, रफड़ा का प्रमुख चौराहा और सबसे पुराना चौराहा, सबसे अधिक चर्चा वाला चौराहा प्यारेलाल चौराहा, आज की डेट में प्यारेलाल चौराहा का नामो निशान मिट गया है, कहीं चौराहा रह ही नहीं गया है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, प्यारेलाल चौराहा एक विषय नहीं है, आप उसके आगे बढ़िए तो चंद्रशेखर आजाद चौराहा है। वो चंद्रशेखर आजाद चौराहा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का चौराहा है। आज वो घोड़ा चौराहा के नाम से प्रसिद्ध है, ये घोड़ा चौराहा माना जाता है। और प्यारेलाल चौराहा का जो सवाल है, हमारे माननीय सांसद जी ने इस पर पत्र लिखने का काम किया है उत्तर प्रदेश सरकार को, भारत सरकार को, कि यह चौराहा जो है पुनः स्थापित हो। और इस चौराहे की वजह से काफी परेशानियां हो रही हैं, चाहे नगर के लोग हों, चाहे बाहर के लोग हों। यदि बाहर से लोग मार्केट में आते हैं तो उनको भगत सिंह चौराहा घूम करके और जाना पड़ता है अंदर। यदि लोगों को उधर से नगरा से आते हैं तो चंद्रशेखर आजाद चौराहा घूमकर जाना पड़ता है। हमारे माननीय सांसद जी ने इस पर अपना लिखने का काम किया है शासन को कि भाई निश्चित रूप से यह चौराहा स्थापित होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि हमारे सांसद जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में निश्चित रूप से कामयाब होंगे और यह चौराहा पुनः स्थापित होगा, जबकि वहाँ पर्याप्त जगह है। वह चौराहा हर चौराहा से बड़ा चौराहा है, उस चौराहे को स्थापित होना चाहिए। मैं यह मांग करूंगा आपके चैनल के माध्यम से शासन से कि निश्चित रूप से यह चौराहा स्थापित होना चाहिए, और मेरे सांसद लगे हैं तो निश्चित रूप से स्थापित होकर ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। हाँ, मैं चाहूंगा कि बीरबल राम जी से भी मैं जानूं इस प्यारेलाल चौराहा के बारे में क्या कहेंगे, इसके बारे में। आपको बताना चाहता हूं कि 22 फरवरी को दिशा की मीटिंग थी कलेक्ट्रेट सभागार बलिया में, रामाशंकर विद्यार्थी सांसद सलेमपुर की अध्यक्षता में हो रही थी, जिसमें डीएम साहब, एसपी साहब, बलिया के लोकप्रिय सांसद सनातन पांडे और घोसी के लोकप्रिय सांसद राजीव राय जी थे, और हमारे फेफना के विधायक संग्राम सिंह यादव जी थे, जयप्रकाश यादव जी थे। सभी लोगों के बीच डीएम को मैं जिला महासचिव के नाम से एक पत्र दिया गया, और तुरंत राजीव राय जी जो घोसी के सांसद है, अपने लेटर पैड पर महामहिम राज्यपाल के नाम से पत्र लिखा गया और दिया गया, और ये बताया गया कि रसड़ा प्यारेलाल के नाम से प्रसिद्ध चौराहा रहा। कल समझ जाएंगे। तो फिर कब से वैसे बोलिए जहाँ से रुके थे पत्र लिख दिया। रसड़ा के प्यारेलाल एक बहुत ही चर्चित व्यक्ति रहे हैं, और प्यारेलाल के नाम से चर्चित चौराहा रहा है। प्यारेलाल के नाम को विलुप्त करने का एक बहुत बड़ी साजिश रही है, और जो इस सड़क का ठेकेदार रहा है, उस चौराहे को अस्तित्व खत्म करने के लिए प्यारेलाल का पहले तो नाम खत्म कर दिया गया, और रसड़ा का मुख्य चौराहा प्यारेलाल के नाम से रहा है, उसका अस्तित्व खत्म कर दिया गया है, जिससे नगरा के तरफ से, उधर मऊ के तरफ से, इधर चिलकहर के तरफ से तमाम लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें आज भी हो रही है। व्यापारी वर्ग को भी काफ़ी दिक्कत हो रही है, आम जनमानस को भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। जो हमारी समाजवादी पार्टी ने मांग किया है कि डिवाइडर खोलने की बात हम नहीं किए हैं, जहाँ तक चौराहा का जगह बनता है उस जगह को लेकर के उस चौराहे की अस्तित्व जो मिटा है उसको स्थापित किया जाए, और जो सड़क के जमीन चाहे जो भी अतिक्रमण किए हैं वो शासन प्रशासन अतिक्रमण हटा करके और चौराहे को स्थापित करेगी। यह समाजवादी पार्टी मांग की है, और प्रमुख जी ने बताया है ये शासन को, माननीय राजीव राय
घोसी के सांसद जी ने शासन को भी लिखा है और डीएम को भी दिया गया है, राज्यपाल को भी दिया गया है और महामहिम राष्ट्रपति जी को भी ये हम लोग ज्ञापन दिए हैं और उस पर कार्रवाई भी चल रही है और उस पर हम लोग पहल करेंगे और चाहेंगे कि रसड़ा का प्यारे लाल जिस तरह से पहले स्थापित था वैसे भी स्थापित होने का काम करें और नगर के लोग भी प्रयास कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा इस पर जोर करके और चौराहे को पुनः स्थापित कराना चाहती है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहिएगा? संजय भाई बताए और बिरबल राम जी भी बताए कि आज का जो त्यौहार है इस पे जो राजनीति की जा रही है बहुत गलत है और मुख्यमंत्री जी को इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए और हमारे जो देश के और प्रदेश के जो लोग हैं उनको भी समझना चाहिए, जो आपसी भाईचारा इसको बनाए रखना चाहिए, आपसी विवाद नहीं करना चाहिए। और प्यारेलाल चौराहा की बात है तो इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल इस पर कार्यरत है और लगातार प्रयास करे कि जो प्यारेलाल चौराहा का अस्तित्व रहा है उसको दोबारा फिर एक बार बनाया जाए। आप लोग क्या कहेंगे? हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।